से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, प्रेम से कैसे दया मांगता है, बहन 1 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के और दया मांगना है। देवों के देव महादेव दया कीजिए। शिव गुरु आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, देवों के देव महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से हमें दया मांगना है। दूसरे में अनजाने व्यक्तियों को, आने जाने वालों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुकी हूँ, आप भी शिव की शिष्य बन जाइए। भाई मैं शिव की शिष्य बन गई हूँ, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव बहुत दयालु हैं, बहुत भोले हैं। देवों के देव महादेव तो बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। इसी तरीके से आने जाने वाला बहन और भाइयों को हमें समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, उसी तरीके से आप देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन प्रणाम कर सकते हो। आइए मैं आप सबको एक न्यू चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। आइए मैं आगे बिन सोचे समझे और बोल देती हूँ। कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव शंकर भगवान रहते थे। तो शंकर भगवान की शादी हुई तो मैया पार्वती आई तो कहने लगी कि हे स्वामी आप तो पहाड़ पर रहते हो और मैं तो आपके पास कैसे रहूंगी। यहाँ पे तो शेर, चीता, भालू, सांप, बिच्छू, कीड़ा ये सब रहते हैं, मैं आपके पास यहाँ कैसे रहूंगी, मेरे लिए तो मकान चाहिए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि पगली हमारे नसीब में मकान नहीं है, पागल हमारे तो नसीब में और ये कैलाश पर्वत ही है। तो न मानी मैया पार्वती। तो शंकर भगवान जी ने और वहीं पे एक कैलाश पर्वत पे ही और एक मढ़ैया बना दी मैया पार्वती के लिए। तो मैया पार्वती मढ़ैया में रहने लगी। तो वहाँ पे अशोक रानी बेटी थी और गणेश भगवान थे। तो 2 बच्चे जब हुए तो बच्चे भी कहने लगे कि मैया पार्वती हम कैलाश पर्वत पर नहीं रह सकते हैं, मैया पार्वती हमारे लिए तो मकान चाहिए और हम जंगल झाड़ी में नहीं रह सकते। यहाँ पर तो शेर, चीता, भालू और सांप, कीड़ा मकोड़े जंगल झाड़ियों में पर्वत पर रहते हैं और हमारे लिए तो मकान चाहिए। तो यही बात मैया पार्वती ने शंकर भगवान को बताई कि स्वामी जी दोनों बच्चे तो मकान के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम कैलाश पर्वत पर नहीं रहेंगे। तो शंकर भगवान दोनों बच्चों को समझाने लगे और मैया पार्वती को समझाने लगे कि बेटा हमारे नसीब में मकान नहीं है, हमारे नसीब में तो ये कैलाश पर्वत ही है, हम तो कैलाश पर्वत पे ही रहेंगे बेटा, हमारे नसीब में नहीं मकान है। लेकिन बच्चे थे, अशोक रानी बेटी थी और गणेश भगवान बेटा थे। तो वह न माने तो शंकर भगवान बच्चों के सामने और मैया पार्वती के सामने उनको हार मारनी पड़ी। तो कहने लगे कि ठीक है आपको मकान चाहिए तो मैं आपको मकान ही बनवा के दूंगा।
तो जो है वो सोने की लंका, शंकर भगवान ने उस सोने की लंका बनाई, सोने की लंका बनाई, सोने की लंका बनाई। तो शंकर भगवान कहने लगे कि उसमें मकान के अंदर हम लोग, आप लोग जब जाओगे कि उसमें पहले गृह प्रवेश करवा करके ही जाएंगे। तो ठीक, मैया पार्वती ने कहा ठीक है। तो गृह प्रवेश करने के लिए आया था रावण का बाप, रावण का बाप आया था। तो गृह प्रवेश कर दिए और गृह प्रवेश करने के बाद शंकर भगवान उनसे कहने लगे कि आप दक्षिणा में क्या चाहिए। तो जो रावण का बाप था उसने उसी महल को मांग लिया, लंका को ही मांग लिया, सोने की लंका थी तो उसी को मांग लिया। तो ये सुन करके और मैया पार्वती, अशोक रानी बेटी और गणेश भगवान को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जैसे तूने, मैया पार्वती कहने लगी कि हे ब्राह्मण, जैसे तूने मेरे और बच्चों का दिल दुखाया है, मैंने तो ये महल अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन तुमने दक्षिणा में यही मांग लिया तब मैं यही दे देती हूँ। लेकिन तू कभी भी इस मकान में सुखी नहीं रह सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि रावण के 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती और फिर भी लंका में दिया न बाती। यह श्राप दे करके मैया पार्वती और शंकर भगवान और बेटी अशोक रानी और गणेश भगवान, 4 प्राणी अपने द्वारा से पर्वत, कैलाश पर्वत पर ही लौट करके आ गए, लौट करके आ गए। तब फिर मैया पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि स्वामी जी, मुझे ये बताइए आप कि जिसके नसीब में दुख है तो दुख ही है और जिसके नसीब में सुख है तो सुख है। तो शंकर भगवान कहने लगे कि इस बात का जवाब मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, इस बात का जवाब तो मैं आपको फिर कभी दूंगा, फिर कभी दूंगा। तो एक दिन मैया पार्वती और शंकर भगवान मैया पार्वती से कहने लगे कि चलो आज हम आपको ब्रह्मांड पे घुमा करके लाते हैं, घुमा करके लाते हैं। तो मैया पार्वती और शंकर भगवान पूरे ब्रह्म पे आए घूमने के लिए, ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण पे घूमने के लिए आए, घूमने के लिए आए। तो घूमते 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 उनको और थक गई, बहुत रात भी हो गई। तो मैया पार्वती जी शंकर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, हे स्वामी जी, अब मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे तो आराम की आवश्यकता है। तो शंकर भगवान कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। तो शंकर भगवान आराम कहाँ किए कि वहाँ पर 2 कुआं थे। तो एक कुआं तो एकदम अच्छा था, पूरा बना हुआ, बढ़िया बना हुआ, और एक कुआं था टूटा फूटा। तो जो शंकर भगवान थे वो तो अच्छे वाले कुआं की मठ पर बैठ गए, और जो टूटा हुआ था तो मैया पार्वती क्या की कि उसी में से एक ईंट निकाली और एक ईंट निकाल करके बैठ गई। तो तभी शंकर भगवान कहने लगे कि पार्वती जी देखो, ये तो बेचारा कुआं वैसे ही दुखी था, टूटा फूटा था, इसमें से आपने एक ईंट निकाली तो इसको और आपने कष्ट पहुंचा दिया और दुख दे दिया। तो यही कहते हैं कि जिसके नसीब में सुख है तो वो सुखी है, और जिसके नसीब में दुख है तो उसे और ही ज्यादा दुख मिलता है। इसीलिए कभी भी किसी दुखिया को नहीं सताना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।